नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। विविधता में एकता भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है। विविधता में एकता। इस संदर्भ में सर हर्बर्ट रिजल्ट लिखते हैं, भारत में धर्म, रीति रिवाज और भाषा तथा सामाजिक और भौतिक विभिन्नताओं के होते हुए भी जीवन की एक विशेष एकरूपता कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक देखी जा सकती है। वास्तव में भारत का एक अलग चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसी में CEM जोड़ लिखते हैं, भारतीय संस्कृति की एकता के बारे में जो भी कारण हो, विचार तथा जातियों के अनेक तत्वों में समन्वय, अनेकता में एकता उत्पन्न करने की भारतीयों की एक योग्यता एवं तत्परता ही मानव जाति के लिए भारत की विशिष्ट देन रही है। राधा कुमुद मुखर्जी ने भारत की एकता प्रकट करने वाले पंडित नेहरू के उदाहरण का उल्लेख किया है। पंडित नेहरू ने एक बार कहा था, भारत का सिंहावलोकन करने वाले भारत की अनेकता और विभिन्नता से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। वे भारत की एकता को साधारणतः नहीं देख पाते। यद्यपि युगों युगों से भारत की मौलिक एकता ही उसका महान एवं मौलिक तत्व रहा। 5 या 6 हजार वर्ष हुए कि सिंधु घाटी की सभ्यता उत्तर में फली फूली और कदाचित दक्षिण भारत तक फैल गई। इतिहास के उस प्रभाव से अनगिनत जातियाँ विजेता तीर्थयात्री एवं छात्र एशिया की ऊंची ऊंची भूमि से भारत के मैदान में सैर के लिए आए, जिन्होंने भारतीय जीवन, संस्कृति और कला को प्रभावित किया, किंतु वे इसी देश में विलीन हो गए। यानी जो पुरानी सभ्यता थी, उन सभ्यता में भी बाहर से कई लोग आए और इस सभ्यता को देखकर इस तरह वो रुचित हो गए कि इसी में विलीन हो गए, भारतीय सभ्यता में ही। इन संपर्कों से भारत में परिवर्तन हुआ, किंतु उसकी आत्मा की मौलिक रूप से पुरानी ही रही। यानी बाहरी लोग भी आए, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन उसकी जो आत्मा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह तभी संभव हुआ होगा जब मौलिक एकता की भावना की जड़ें गहराई तक हो, जब उन्हें नवागंतुकों ने स्वीकार किया हो। यानी भारतीय सभ्यता पुराने से ही, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है जो कि बहुत ही पुरानी है, उसकी गहराइयाँ इतनी अच्छी और इतनी मौलिकता में एकता थी कि बाहरी व्यक्तियों के आने और उसमें सम्मिलित होते हुए भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा उस सभ्यता में। इस कथन से स्पष्ट है कि भारत में विभिन्नता में एकता प्राचीन से विद्यमान रही है और यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोग भी इस एकता से प्रभावित हुए और अपनी विभिन्नता को भी यहाँ की एकता में घुला मिला लिया। भारत की विभिन्नता में एकता के दर्शन जिन क्षेत्रों में किए जाते हैं या पाए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे पहला है भौगोलिक विविधता में एकता। भौगोलिक विविधता में एकता में देखेंगे कि उत्तर में जो बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका भारत के धार्मिक तीर्थ स्थल है, जो सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोते हैं तथा देशवासियों में जन्मभूमि के प्रति अगाध प्रेम पैदा करते हैं। माता भूमि है, पुत्रो अहम पृथिव्या, पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूँ। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, जिस धरती पर जन्म लिया है वह स्वर्ग से भी प्यारी है। आदि धारणाओं ने देश के लोगों में बलिदान और त्याग की भावना पैदा की है। भारत माता या हिंदुस्तान जैसे शब्द के उच्चारण मात्र से हमारे शरीर में एक स्पंदन यानी एक कंपन जैसा उत्पन्न हो जाता है। धार्मिक विविधता में एकता। धार्मिक विविधता में एकता में प्रोफेसर MN श्रीनिवास लिखते हैं, एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। भारत के कोने कोने में हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। पूरे देश में हर भाग में शास्त्रीय संगीत के कुछ विशिष्ट पहलू दृष्टिगोचर होते हैं। भारत न केवल हिंदुओं के लिए ही पवित्र भूमि है, यह सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी पवित्र स्थल है। मुसलमान और ईसाइयों के भी भारत में अनेक तीर्थ स्थान बने हुए हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊपरी तौर पर विभिन्न धर्मों में हमें भिन्नता दिखाई देती है, किंतु सभी के मूल सिद्धांतों में समानता है। सभी धर्म अध्यात्मवाद, ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा आदि में विश्वास करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना ने ही लोगों में एक होने का भाव पैदा किया है। भारतीय समाज में सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवारों में विवाह, रीति रिवाज, वस्त्र शैली आदि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उसके बावजूद भी प्राचीन काल से ही भारत की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, वर्ण आश्रम, कर्म और धर्म आदि संपूर्ण भारतीय समाज में प्रारंभ से ही मौजूद रहे हैं। भाषाई विविधता में एकता। भारत में कई प्रकार की भाषाओं एवं बोलियों का प्रचलन आदिकाल से ही रहा है। भाषा की इस विविधता के उपरांत भी सभी भाषाओं पर संस्कृति भाषा का प्रभाव होने के कारण उनमें एकरूपता पाई जाती है। प्राचीन समय में संस्कृत, पाली एवं प्राकृतिक भाषाओं का संपूर्ण भारत में प्रचलन रहा। आर्यों के आने से पूर्व सारे भारत में द्रविड़ भाषाएं बोली जाती थी। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राजनीति विविधता में एकता।
राजनीतिक दृष्टि से भी भारत में विभिन्नता एवं एकता रही है। राजनीतिक विविधता में एकता के संदर्भ में श्रीनिवास जी लिखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं और समतावादी आदर्श, पूरे देश के लिए एक सरकार और एक नागरिक और फौजदारी कानून संहिता भारत की एकता और बहुसामुदायिक समाज होने के पर्याप्त प्रमाण है। सारे देश के लिए एक ही संविधान भी नागरिकों को एकता के सूत्र में बांधता है। संविधान ने पूरे देश के लिए विविधता के शासन का प्रावधान किया है। मानसिक विविधता में एकता। भारत देश विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं का देश है। अतः इस विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों वाले देश में मानसिक विविधता का पाया जाना तो स्वाभाविक है। इस मानसिक विविधता में एकता के लिए डॉक्टर राधाकृष्ण जी लिखते हैं कि इसकी भारत की संस्कृति में एकता के चिन्ह पाए जाते हैं। यद्यपि परीक्षण करने पर वे विभिन्न प्रकार के रंगों में बटे हुए दिखते हैं, उनकी भिन्नता पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकी। यद्यपि सभ्यता के उदय से लेकर अब तक नेताओं के मस्तिष्क में एकता के विचार घूमते रहे हैं। अंत में हम डॉक्टर के एल शर्मा के शब्दों में ये कह सकते हैं कि भारत सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक बहुसामुदायिक समाज है। अतः भारतीय समाज को विविधता में एकता और एकता में विविधता रूपी समाज कहना उचित है। प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल में भारत ने अनेक विषमताओं के होते हुए भी एकता बनाए रखी है।